गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स 7वीं क्लास के हिंदी विषय का हम कर रहे हैं। हिंदी विषय में हम अब कौन सा पाठ कर रहे हैं? छठा पाठ कर रहे हैं, रक्त और हमारा शरीर। रक्त और हमारे शरीर पाठ में हमने हमारे शरीर में खून की उपयोगिता और खून की आवश्यकता के बारे में विस्तार से जानकारी ली कि हमारे शरीर में खून में जो लाल कण होते हैं उनकी क्या उपयोगिता होती है, किस प्रकार से लाल कण बनते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं। तो जब डॉक्टर अनिल को लाल कणों खून में पाए जाने वाले लाल कणों की विस्तृत जानकारी देती हैं, तो उसके बाद अनिल डॉक्टर से सफ़ेद व रंगहीन कणों के बारे में पूछता है कि सफ़ेद और रंगहीन कणों के हमारे शरीर में क्या महत्व होता है। डॉक्टर बताते हैं कि सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही होते हैं। सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस प्रकार से वीर सिपाही या सैनिक जो होते हैं ये देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं ना, दुश्मन से, बाहरी शत्रु से देश की रक्षा करते हैं, उनको अंदर नहीं आने देते। उसी प्रकार से ये सफ़ेद कण जो होते हैं ये हमारे शरीर के रोगाणुओं से रक्षा करते हैं। रोगाणु जब शरीर पर धावा बोलते हैं तो ये सफ़ेद कण डट कर उनका मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो सकता है उनको शरीर में आने से रोकते हैं। तो इस प्रकार से सफ़ेद कण वीर सिपाही होते हैं, हमारे शरीर के वीर सिपाही होते हैं। एक वीर सिपाही की तरह ही रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। इससे आगे जो कौन से कण होते हैं? रंगहीन कण। रंगहीन कण जो होते, रंगहीन कणों को क्या कहा जाता है? बिंबाणु या प्लेटलेट कण। तो जो प्लेटलेट या बिंबाणु जो कण होते हैं इनका काम होता है शरीर में चोट लगने से जैसे जो घाव बन जाता है उस घाव को भरना, खून के बहने को रोकना, खून का बहाव रोकना। कई बार बच्चों हम देखते हैं कि हमारे शरीर पर जैसे यदि अधिक गहरा घाव नहीं होता, कोई चोट होती है तो कुछ समय के बाद अपने आप कवर हो जाती है। ऐसा कैसे होता है? ऐसा शरीर के रक्तहीन जो बिंबाणु प्लेटलेट कण होते हैं उनके द्वारा होता है। चोट लगने पर रक्त जमाव की क्रिया, खून को जमाना, बहने से उसको रोकना, उसको जमाने की क्रिया में ये कण मदद करते हैं। रक्त के जो तरल भाग होता है प्लाज्मा, रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं ना, तो प्लाज्मा में एक विशेष किस्म के प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। इस प्रोटीन का क्या कार्य होता है? ये प्रोटीन उस चोटिले जगह पर जहां पर हमें चोट लगी है, जहां से खून बह रहा है, उस जगह पर मकड़ी के जाले के समान एक झिल्ली बना लेता है। जैसे मकड़ी का जाला होता है ना, उसी प्रकार से झिल्ली नुमा एक जाला सा बुन जाता है जिससे कि रक्त का बहाव कम होता है। और फिर उस जाले के ऊपर ये जो रंगहीन कण होते हैं, बिंबाणु होते हैं, प्लेटलेट जो होते हैं, ये उस जाले से चिपक जाते हैं और इस प्रकार खून को बहने से रोकते हैं और इस प्रकार से चोट का जो घाव होता है ये भी भरने लगता है, ठीक होने लगती है। तो इनका क्या कार्य होता है? इनका कार्य रक्त को बाहर निकलने से रोकना। तो इस प्रकार बच्चों हम देखते हैं हमारे खून में जो लाल कण होते हैं या सफेद कण होते हैं या जो रंगहीन कण होते हैं इनका कितना महत्व होता है। तो अनिल डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या कितनी भी गहरी चोट क्यों न हो, क्या ये रंगहीन कण उसे रोकने में सक्षम होते हैं? तो डॉक्टर बताते हैं यदि गहरी चोट होती है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उन पर, क्योंकि चोट यदि गहरी है तो उस पर टाँके भी लगाने की आवश्यकता होती है, टाँका लगाया जाना चाहिए चोट वाले स्थान। तो बच्चों यदि हमारे चोट आती है तो चोट लगने पर हम पहले क्या करते हैं? सबसे पहले चोट वाले स्थान पर एक साफ कपड़ा कसकर बांध देना चाहिए और उस स्थान को दबाना चाहिए। ऐसे दबाने से क्या होता है? खून का बहाव कम होता है। और फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यदि घाव अधिक है तो डॉक्टर उस स्थान पर टाँके लगाने का काम करते हैं। और यदि
किसी बड़े घाव से रोगी के शरीर से अधिक खून निकलता है तो उसको खून, अन्य व्यक्ति का खून भी उसको दिया जाता है। तो अनिल डॉक्टर से पूछता है कि क्या हर व्यक्ति का खून दूसरे हर व्यक्ति को दिया जा सकता है? तब डॉक्टर उसे बताते हैं कि रक्त समूह की जांच करने के बाद ही किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्ति का खून चढ़ाया जाता है, क्योंकि खून के भी कई प्रकार होते हैं ना बच्चों, कई ग्रुप होते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होता है या नेगेटिव है, बी होता है, ओ होता है। तो हर व्यक्ति का पहले ब्लड ग्रुप जांचा जाता है, किसका कौन सा ब्लड ग्रुप है, उसके बाद ही फिर घायल जख्मी व्यक्ति को उसी के ब्लड ग्रुप का खून दिया जाता है। अनिल डॉक्टर से पूछते हैं कि यदि कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि उसे किसी दूसरा व्यक्ति जो कि उसके ब्लड ग्रुप का न हो तो फिर क्या हो? यदि घायल व्यक्ति को अपना ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति को न मिले तो डॉक्टर बताते हैं कि ऐसी आपातकालीन, ऐसी संकटकालीन स्थिति के लिए बड़े बड़े शहरों में ब्लड बैंक बनाए जाते हैं। ब्लड बैंक जहां पर खून का स्टोर करके रखा जाता है, अलग अलग सभी ग्रुपों का खून वहां पर मिलते हैं। तो लगभग बड़े बड़े अस्पतालों में इस प्रकार के ब्लड बैंक बने होते हैं। तो ये ब्लड बैंक क्या काम आते हैं? आपातकाल में यदि किसी पेशेंट को खून की ऐसी आवश्यकता होती है तो वहां से वे खून ले सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर खून कहाँ से आता है ब्लड बैंक में? बच्चों, जो जवान जो होते हैं, हेल्दी जो युवक होते हैं, ये समय समय पर अपना खून दान करते हैं। रक्त दान करने से ही ब्लड बैंक के पास खून आता है, जो कि किसी भी व्यक्ति की जान बचाने में बहुत मददगार होता है। तो रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता, रक्तदान सबसे बड़ा दान होता है। अनिल पूछता है, क्या मैं भी अपने खून का दान कर सकता हूँ? डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि नहीं, 18 वर्ष से अधिक आयु वाले ही अपने खून का दान कर सकते हैं। तुम अभी बच्चे हो। रक्तदान करने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष से इससे अधिक। तो एक समय में एक व्यक्ति 300 मिलीलीटर तक का रक्त दान कर सकता है। एक व्यक्ति के शरीर में कितना खून पाया जाता है? एक व्यक्ति के शरीर में लगभग 5 लीटर खून पाया जाता है और एक समय में वो लगभग 300 मिलीलीटर खून दान कर सकता है। बच्चों, ये माना जाता है कि खून दान करने से शरीर में कमजोरी आ जाती है, खून देना गलत होता है। ये सब बातें निराधार होती हैं, क्योंकि हमारा शरीर जल्दी ही उस खून की पूर्ति कर लेता है। जो पौष्टिक भोजन हम लेते हैं, खाना खाते हैं, तो उससे खून की जो ये पूर्ति हो जाती है। और रक्तदान करना, जरूरतमंद को, घायल व्यक्ति को खून देकर उसका जीवन बचाना, ये जीवन दान होता है और जीवन दान से बड़ा कोई दान नहीं होता। तो इस प्रकार से अनिल भी क्या कहता है कि बड़ा होकर मैं भी रक्तदान करूंगा। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ ही हमारा ये पाठ पूरा हो जाता है।